हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिनेगुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए 6 मार्च 2020 को रिलीज हुई एक मूवी बागी 3 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लाया हूं। इस फिल्म का बजट था 85 करोड़ का, लेकिन इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था 138 करोड़ का। इस मूवी का कोर प्लॉट एक तमिल मूवी वेट्टई पर आधारित है। वैसे वेट्टई पर कई सारे रीमेक बनाए जा चुके हैं पहले से, लाइक तेलुगु लैंग्वेज में तड़ाखा एंड मराठी लैंग्वेज में माउली। रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ स्टारर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला सर ने और डायरेक्ट किया है अहमद खान सर ने। एंड थैंक्स टू फॉक्स स्टार स्टूडियोज मैं इस बिहाइंड द सीन को आपके साथ हिंदी में शेयर कर पा रहा हूं। जब टाइगर श्रॉफ यानी कि रोनी और रितेश देशमुख यानी कि विक्रम दोनों ही जुड़वा 2 मूवी देख रहे होते हैं और लंच ब्रेक में रितेश देशमुख बाहर कुछ लेने के लिए आते हैं, या वहीं का फाइट सीन है जब टाइगर श्रॉफ कुछ लोगों को मारता है क्योंकि रितेश देशमुख को उन लोगों ने हिट कर दिया होता है। लेकिन फिल्म में ये सीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जहाँ पर ये रोनी का स्लो मोशन रनिंग सीन है और ये फाइट सीन है। और इस सीन में जो भी धूल आप उड़ते हुए देख रहे हो, इसे क्रू मेंबर के द्वारा उड़ाया गया है। यहीं पर टाइगर श्रॉफ का एक जंप सीन भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो आपको फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और वहां से फाइट करके जब रोनी अपने घर पे आता है तो लोग उसे खूब सपोर्ट कर रहे होते हैं और रोनी भी अपने खूब डोले सोले दिखा रहा होता है। इस सीन को रियल में रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर काफी सारी पब्लिक देख भी रही होती है और वो पब्लिक आपको फिल्म के अंदर भी दिखाई देगी। और अभी जो सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है या उस समय का है जब रोनी और विक्रम के चाचा इनके लिए एक पुलिस कॉप बनने का ऑफर लेकर के आते हैं, जहां पर रोनी काफी मुश्किल के बाद में विक्रम को मना लेता है पुलिस कॉप बनने के लिए और इसके बाद विक्रम बन जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर। इस मूवी में श्रद्धा कपूर को काफी अजीब अजीब सी गालियां इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है और यह स्टिल्स उसी समय के हैं जब श्रद्धा कपूर एक येलो कलर की स्कूटी चला रही होती हैं। इसके बाद जब आईपीएल के लोग कुछ फैमिलीज को किडनैप कर लेते हैं, तब विक्रम को मिलता है उसे छुड़ाने का टास्क। और यहाँ पर रोनी का एक और फाइट सीक्वेंस है, तो यह वहीं का बीटीएस है जब रोनी उन फैमिलीज को छुड़ाने के लिए और विक्रम का टास्क पूरा करने के लिए जाता है। और इसके बाद में जब रुचि और विक्रम की शादी हो रही होती है, तब वहीं पर एक गाना है भंकस, तो ये है उसी गाने का बीटीएस है। और ये भंकस सॉन्ग 1984 की मूवी तोहफा का रिक्रिएटेड वर्जन है। यह सीन उस समय का है जब आईपीएल के लोग रोनी को विक्रम की कमजोरी समझ करके पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा कार का जंकयार्ड बनाया गया है, जहाँ चारों तरफ कारें ही कारें खड़ी हैं। और इस कार जंकयार्ड में एक्शन सीक्वेंस शूट करते समय कई बार टाइगर श्रॉफ को चोट भी लग गई थी गलती से। और यहाँ का एक्शन सीन फिल्म में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद विक्रम सीरिया जाते हैं अपने कुछ ऑफिशियल काम से, लेकिन वहां अबू जलाल गाजा के लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। फिल्म के अंदर आपको जितने भी सीरिया के सीन दिखाए गए हैं वो सारे ही सार्बिया में रिकॉर्ड किए गए थे और सार्बिया में ही 2.5 किलोमीटर की रेडियस के 2 डिफरेंट सेट बनाए गए थे। इन दोनों ही सेट्स पर जितना भी सामान यूज किया गया था वो सारा ही बाहर से मंगवाया गया था और ये सेट इतने ज्यादा बड़े थे कि अंदर घूमने के लिए भी गाड़ी यूज करनी पड़ती थी। विक्रम के किडनैप होने के बाद में जैसे लश्कर के लीडर अबू जलाल गाजा को एक स्पीच देते हुए दिखाया जाता है और अबू जलाल गाजा के सामने कुछ बंधक भी पड़े होते हैं, यह वहीं का सीन है। रोनी जब सीरिया आता है तो विक्रम के किडनैपर्स में से एक को ढूंढ लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, यह वही बीटीएस है। खैर जब आईपीएल रोनी से मिल जाता है तब रोनी को सारी ही जानकारी दे देता है अबू जलाल गाजा के बारे में। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब रोनी हास्टेजेस को छुड़ाने के लिए लश्कर के सामने आ जाता है और वहीं पर एक गाड़ी उसके सामने आकर के सीधा फट जाती है। यह कार विस्फोट बिल्कुल रियल था एंड इसी तरह के और भी कई सारे विस्फोट किए गए थे जो कि इस मूवी में रियल दिखाए गए हैं। हालांकि वह कार विस्फोट तो रियल था, बट उस विस्फोट के टाइम पर रोनी उस कार के सामने खड़ा नहीं था और यहाँ पर जितना भी मलबा रोनी के सामने से जाता हुआ दिखाई देता है वह सारी ही चीजें एक क्रू मेंबर ने फेंकी थी। और यहीं पर रोनी एक लश्कर के ड्राइवर को लात मारता है, तो उसके गिरने का जो सीन है वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था। और जब जयदीप पहलावत अपना पैर एक लैंडमाइन पर रख देते हैं तो विस्फोट से उनकी डमी को कुछ इस तरह से उड़ाया गया था। सर्बिया में जब शूटिंग की जा रही थी तब वहाँ काफी बड़े बड़े से पंखे चलाए जा रहे थे जिससे कि हवा का फ्लो बना रह सके। वहाँ का टेम्परेचर वैसे ही 0 डिग्री के आसपास रहता है। ऊपर से टाइगर को विदाउट क्लॉथ एक्शन करना था। टेक से पहले एक्सरसाइज इसलिए की जाती है जिससे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स
एंड मसल्स वगैरह काफी अच्छे से दिखे जब शूटिंग हो रही हो। यह सीन उस समय का है जब 3 चॉपर घेर लेते हैं टाइगर श्रॉफ को और टाइगर श्रॉफ आगे की तरफ भाग रहे होते, पीछे से विस्फोट हो रहे होते और ये जो विस्फोट हुए थे ये बिल्कुल रियल थे और टाइगर श्रॉफ यहाँ पर दौड़ रहे थे। यहाँ पर जो चॉपर अपीयर होते हैं उन्हें तो वीएफएक्स से बनाया गया था, लेकिन जो विस्फोट हुए थे वो बिल्कुल रियल थे, उनमें कोई भी वीएफएक्स नहीं है और ये सारे ही विस्फोट बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से किए गए थे क्योंकि वहां पर टाइगर श्रॉफ खुद भाग रहे थे लाइव। और ये जो सीन है ये फिल्म में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यह सीन उस समय का है जब तीनों चॉपर्स आकर के क्रैश हो जाते हैं और एक के ऊपर एक आकर के लग जाते हैं और वहीं ऊपर टाइगर श्रॉफ खड़े हो जाते हैं जाकर के। और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ के उसी सीन को शूट किया जा रहा है और ऊपर से ही चॉपर का एक डोर लेकर के नीचे कूद जाते हैं, तो डोर के ऊपर जो फायरिंग आती हुई दिख रही है उसे वीएफएक्स से क्रिएट किया गया है। यह भी वहीं पर जो नाइफ फाइट होती है उसी का सीन है। और इसके बाद टाइगर श्रॉफ एक व्यक्ति को किक करते हैं जिसके हाथ में चॉपर का डोर होता है और नीचे पड़े हुए हरे गद्दों पर गिरते हैं। एक्चुअली फाइनल एडिटिंग में ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन को रिप्लेस करना ज़्यादा आसान हो जाता है और ये सीन आपको फिल्म में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सर्बिया में इन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के टाइम पर वहां का टेम्परेचर एक दो बार -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ विदाउट क्लॉथ एक्शन कर रहे होते थे। साथ ही विंड ब्लास्ट के लिए बड़े बड़े फैन भी चलाए जाते थे जिससे टाइगर श्रॉफ को परेशानी भी होती थी कई बार। इस मूवी में एक और रिक्रिएटेड सॉन्ग है 10 बहाने जो कि 2005 में आई मूवी 10 से लिया गया है और इसे कोरियोग्राफ किया है प्रिंस गुप्ता ने। इस गाने में श्रद्धा कपूर हाई हील्स पहन करके डांस करती हैं और यहाँ पर इसी गाने की प्रैक्टिस की जा रही है। इस गाने में टोटल 300 डांसर्स ने काम किया है। इस गाने के कुछ सीन्स को किशनगढ़ डंपिंग यार्ड राजस्थान में शूट किया गया है जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है। बागी 3 की शूटिंग के लिए 7 रियल मिलिट्री टैंक्स को यूज किया गया था और ये सारे ही टैंक रियल टैंक ड्राइवर ही ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ पर 6 टैंक मिलकर के श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ को घेर लेते हैं और यहाँ पर इसी टैंक्स वाले सीन की शूटिंग की जा रही है। यह सारी शूटिंग बिल्कुल रियल है, फिल्म के अंदर यहाँ पर कोई भी वीएफएक्स यूज नहीं किया गया है। फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ का टैंक के नीचे से निकलने का जो सीन दिखाया गया है वह बिल्कुल रियल है और इस सीन को करते समय टाइगर श्रॉफ को 2-3 जगह पर चोटें भी लग गई थी। वैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान यार चोटें तो लगती रहती हैं एक्टर्स को, कई बार ये ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, कई बार ये हल्की फुल्की रहती हैं। जब वार टैंक्स सेट पर आए तब उनके जर्नल भी साथ में आए थे क्योंकि टैंक्स को डायरेक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अहमद सर को वो सारी चीजें सीखनी पड़ी थी जिससे कि वो उनको डायरेक्शन दे सके क्योंकि कैमरा एक अलग वे में काम करता है और सैनिकों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो सारे ही काम आदेशों पर ही करते हैं। मूवी में कुछ मिलिट्री व्हीकल्स को विस्फोट से उड़ाया भी गया है जिनको विस्फोट के लिए ही तैयार किया गया था और वो बिल्कुल नकली थी। यह सीन शूट उसी समय का है जब रॉनी एक वार टैंक के ऊपर चढ़ करके फाइट करता है। इस फिल्म में वार टैंक्स के द्वारा कुछ कार्स को रियल में क्रश किया गया है, बेकार किया गया है। हालांकि वो कार से पहले से ही बेकार थे, उनका सारा अच्छा सामान निकाल लिया जाता है। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।